भागवत चिंतन परिवार से जुड़े हुए सभी परिजनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सदा खुश रहे, सदा प्रसन्न रहे, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। माघ मास संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु और सूर्य भगवान मकर राशि में और चंद्रमा मकर राशि में। ये एक दिव्य संयोग है, ये एक सिद्ध योग है, ये एक प्रकार का दिव्य संधि काल है। जब चंद्रमा और सूर्य एक राशि में एक साथ एक स्थान पर एक समय में एक काल में उपस्थित हो, वो दिव्य पवित्र तिथि है मौनी अमावस्या। यह माघ मास की 2025 की मौनी अमावस्या एक मौका है, एक अवसर है, एक समय है, एक ओपर है। हमने हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, इस जन्म अथवा अन्य जन्म में कोई हमसे महापाप बन पड़ा हो, ऐसे भयानक पाप से भी मुक्ति प्राप्त करने का ये सुंदर स्वर्णिम अवसर है मौनी अमावस्या। हमारे इस शरीर से चाहे भ्रूण हत्या हुई हो हमारे द्वारा, चाहे गो हत्या हुई हो, चाहे किसी भी प्रकार का पाप बना हो, किसी भी लोभ में, किसी भी प्रलोभन में आके, या किसी भय के कारण या समाज के कारण कोई भी ऐसा पाप बन पड़ा हो जो हमको नहीं करना चाहिए, तो उस पाप से प्रायश्चित, उस पाप से मुक्ति प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है मौनी अमावस्या। इसको जाने मत दीजिए, इस अवसर को खोने मत दीजिए, इस अवसर को हाथ से छोड़िए नहीं, ये अवसर चूकिएगा नहीं। प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित कैसे करें? प्रायश्चित करने के लिए ये 4 उपाय है जो शास्त्रों ने बताया है। पहला उपाय व्रत करना है, उपवास करना है, अन्न का त्याग करना है। अगर आपकी शारीरिक स्थिति सही है तो अन्न का त्याग करना है। दूसरा मौन व्रत रहना है, बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, आवेश में नहीं रहना है, झूठ नहीं बोलना है, छल नहीं करना है, किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी की निंदा नहीं करना है, मौन रहना है, बातचीत नहीं करना है। कम से कम दिन में 3 घंटा मौन रहिए कम से कम, और हो सके तो पूरे दिन रहिए, और अगर पूरा लाभ लेना है तो 24 घंटा रहिए। सूर्य उदय से लेके सूर्य उदय तक रहिए, दिन और रात दोनों समय मौन रहना है। इससे आप से कोई भी पाप बन पड़ा, महापाप बन पड़ा हो, अधम हो गए हो आप, तो भी आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये दिव्य संयोग है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। प्रायश्चित कीजिए। मौन व्रत का पालन करना है, अन्न का त्याग करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ये पहला हो गया, एक सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या है?
पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों के ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, काल सर्पयोग दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जीवन में चाहे आपके किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, विश्वोत्तरी दशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा, कोई भी मार्केश ग्रह आप पर चल रहा हो या मार्केश ग्रह की दशा चल रही हो, वो दशा आपके अनुकूल हो जाएगी। वो प्रतिकूल ग्रह आपको अनुकूल फल, शुभ फल प्रदान करने लगेगा। आपका अनिष्ट करने वाला ग्रह आपका मंगल करने लगेगा। विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास करके इन नियमों का पालन करिए। तो पहला व्रत करना है, दूसरा जाप करना है। गुरु महाराज के द्वारा जो आपको मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 21 माला, कम से कम 21 माला आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। और इतना आपसे नहीं बन पड़े, इतना आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 11 माला करिए। और 11 माला भी नहीं कर पा रहे, समय नहीं है, कोई ऐसा बन गया है वातावरण, कुछ कारण बन गया है ऐसा, तो आप 3 माला जरूर करिए। अपने गुरु महाराज के मंत्र का जाप करिए। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र का जाप करना है। मन लगा के, एकाग्रचित होकर के, पूजा करके, शांतचित होकर के, माला लेकर के आपको 21 माला करना है। दूसरा काम ये है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यज्ञ करना है, हवन। जो तिल गुड़ मिला करके, घी मिला करके घी की आहुति और हवन सामग्री की आहुति से आपको हवन करना है। तो इसमें मंत्र कौन रहेगा? गायत्री मंत्र। मौन रूप से, मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और 24 बार गायत्री महामंत्र का मौन जाप करते हुए 24 बार 24 आहुति देना है गिन करके। और 24 आहुतियों के बाद में मीठा खीर अथवा गुड़ की आहुति देकर प्रायश्चित आहुति करना है, क्षमा प्रार्थना की। जो भी जीवन में अपराध, पाप, दुराचार, कुकर्म बना, पाप बना, हे भगवान हमें मुक्त करिए। और अंत में पूर्ण आहुति कर देना है कि हम मेरा ये यज्ञ पूर्ण करिए, मेरी प्रार्थनाएं भगवान पूर्ण करिए। तो गरी का गोला लेना है, सूखा नारियल नहीं, गरी का गोला लेना है। उसको थोड़ा सा काटना है, काट करके उसमें घी, थोड़ा मीठा, हवन सामग्री भर करके एक साथ सब छोड़ देना है। पूर्ण आहुति हो गई। ये हो गया यज्ञ। चौथा काम क्या है? व्रत हो गया, जाप हो गया, यज्ञ हो गया तीसरा। और चौथा कार्य, चतुर्थ कार्य क्या है? चतुर्थ कार्य है दान। दान क्या करना है? दान आपको भूमि दान करना है, गौ दान करना है, आपको वस्त्र दान करना है, धन दान करना है, अथवा किसी गरीब कन्या का विवाह करा देंगे हम, तो कन्यादान का संकल्प ले लेना है। अगर सामर्थ्य है और श्रद्धा है तो, क्षमता है तो ये आप करिए। ये महादान है। दानम दुर्गति नाशनम। दान बड़ी बड़ी दुर्गतियों से बचाता है। इतिहास साक्षी है। पुराणों को पढ़िए, वेदों को, शास्त्रों को समझिए, आपको समझ में आएगा कि जिसने जो भी दान दिया है वो अनंत गुना उसको मिला है, कभी कुछ नहीं घटा। रहे समुद्र में से पक्षी पानी पिएंगे तो क्या समुद्र का कुछ घट जाएगा? कुछ नहीं घटेगा। बस ऐसे ही आपको विश्वास पूर्वक समर्पित होकर के, बिना अभिमान, बिना अहंकार के ये दान करना है। गोदान, भूमि दान, कन्यादान, ये महादानों में आता है। फिर ये आपसे नहीं बन पड़े तो फिर क्या करें? फिर आप अन्नदान करिए। अन्न में आप चावल लीजिए, उसमें तिल मिलाइए और ब्राह्मणों को अन्नदान कर दीजिए।
गरीब दीन दुखी गरीब असहायों को आप भोजन करा दीजिए। कपड़ा वस्त्र जूता चप्पल कपड़ा आदि दान कर दीजिए। ये दान करना है। अगर ये 4 कर्म आप कर लेंगे, पहला व्रत मौन व्रत, दूसरा गुरु मंत्र का जाप, तीसरा यज्ञ और चतुर्थ कार्य आपको दान करना है, तो समझिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ चारों पुरुषार्थ आपके परिष्कृत पावन और पवित्र हो जाएंगे प्रिय स्वजनों। आपको चूकना नहीं है, पूरा लाभ उठाना है इस मौनी अमावस्या में। क्योंकि ये 140 वर्ष बाद आपको ये मौका मिला है, जो जिस समय चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में है, एक ही स्थान में है, और इस धरती पर तीर्थों के राजा प्रयाग में कुंभ नहीं महाकुंभ लगा हुआ है। इसलिए ये दिव्य संयोग बन गया है, इसलिए ये अनुपम संधि बन गई है, इसलिए ये अद्भुत मुहूर्त बन गया है, इसलिए ये अद्भुत अनुपम समय बन गया है, अविस्मरणीय संयोग बन गया है। तो आपको चूकना नहीं है, ये चारों कर्म करना है। और चारों कर्म करने से पहले याद रखिएगा, आप अपने अगल बगल अगर कहीं नदी है, कुआं बावड़ी है, नदी नहीं है तो जलाशय नहीं है तो आप कुआं बावड़ी में स्नान करिए। वो भी नहीं है आपके पास, शहर में है, तो फिर आप घर में ही बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, हर हर गंगे करके स्नान कर लेना है।